नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हो चुका है। बीजेपी विधायक दल के नेता वो चुने गए हैं। पंचकुला में कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो नायब सिंह सैनी ही होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि दूसरी बार शपथ लेंगे। चुनाव से ऐन पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो उनकी पार्टी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे। रिकॉर्ड जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाई और अब नायब सिंह सैनी के नाम पर ही मोहर लगी है। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नायब सिंह सैनी को और नायब सिंह सैनी ही अब मुख्यमंत्री रहेंगे। जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। और मेरे साथ लाइव बने हुए हैं मेरे सहयोगी कुलवीर। इस वक्त कुलवीर, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं पंचकुला में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली है, भारतीय जनता पार्टी को खुद उम्मीद नहीं थी कि तीसरी वो हैट्रिक हरियाणा में सत्ता की खेलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की जीत मिली है वैसा ही जश्न मनाने का पंचकुला में इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। पंचकुला के सेक्टर 5 में ये कार्यक्रम होगा जहां पर एक भव्य का आयोजन का रूप एक इस को दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर पहुंचने वाले हैं। और तैयारियों की यदि बात करें तो कई दिन पहले से ही साफ सफाई का काम हो या फिर ब्यूटिफिकेशन का काम हो, वो पंचकुला में शुरू हो चुका है। और इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीवीआईपी जो लोग हैं वो यहाँ पर इस समारोह में शामिल होंगे। लिहाजा सुरक्षा के साथ भी कोई ये कहें कि कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उसकी तैयारियों में भी वो तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो यहाँ पर होने वाला है, जिसकी तैयारियां लगभग अब मुकम्मलता की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि कल ही ये प्रोग्राम जो है वो होना है। जी कुलवीर, ऐसा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे दावेदार थे मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गतिरोध हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ स्मूथली हो गया। देखिए, बहुत सारे लोगों की मंशा जो है वो होती है और जो भी कहीं ना कहीं विधायक बनकर आता है तो कहीं बड़े पद पर पहुंचने की, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उस पद तक पहुंचने की हर एक की इच्छा जो है वो होती है। लेकिन कई लोगों की इच्छा जो है वो जग जाहिर हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा ही हुआ। कई नाम जो है वो रेस में गिने जा रहे थे, जिनमें अनिल विज का नाम जो है वो, क्योंकि एक मुखर नेता समझे जाते हैं। राव इंद्रजीत की बात करें तो वो भी इसी किस्म के एक नेता हैं जो अपनी दिल की बात जो है वो खुलकर कहते हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में रहे तो वहां पर भी उनकी कार्यशैली जो है वो यही रही। और अनिल विज की यदि बात करें तो अनिल विज का भी जो कार्यशैली है पिछली 2 साल की सरकार के टर्म में भी कुछ ऐसा ही रहा कि खुल के बोलने वाले नेता जो हैं वो समझे जाते हैं। और इस बार भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बेशक ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं गाहे बगाहे उनके 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 नाम की चर्चा जो है वो जोर पकड़ती रही। लेकिन आखिर हुआ वही, विधायक दल की आज बैठक होती है जिसमें अमित शाह पहुंचते हैं और आखिर नाम जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी का ही बाहर निकल कर आता है, क्योंकि पंचकुला में ही अमित शाह का दौरा था जब जी। चुनाव प्रचार चल रहा था।
यहीं पर अनाउंस करके गए थे अमित शाह नायब सिंह सैनी का नाम। तो तभी से अटकलें जो है वो शुरू हो गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जी। कुलविंदर, कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में? देखिए संभावना काफ़ी है क्योंकि कई नए चेहरे जो हैं वो इसमें ज़रूर शामिल हुए हैं। चाहे वो कालका सीट की बात करें फिर या हिसार की बात करें, तो इस तरह के चेहरे जो हैं वो ज़रूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जो जीत की हैट्रिक लगाई है, अ, वो अपने बलबूते पर सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी इस बार कामयाब हुई है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी यदि फुल मेजॉरिटी में आती है, क्योंकि पिछले टर्म जो था भारतीय जनता पार्टी का वो ऐसा नहीं था। जेजेपी के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई थी और बहुत सारे जो मंत्री पद थे वो जेजेपी के हिस्से में आए थे। लेकिन इस बार क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लिहाजा बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये जीत, ये आंकड़ा जो है बहुमत का, वो दिलाने में मदद की है। तो हो सकता है कि वो इनाम जो है मंत्री पद के तौर पर उनको कौन दिए कौन से जाएं। नाम जी। हैं कुलवीर वो? देखिए कालका सीट से भी जो शक्ति रानी शर्मा हैं उनका वो सशक्त दावेदार माने जा रहे हैं। सावित्री जिंदल का नाम जो है वो माना जा रहा है। अनिल विज को भी, क्योंकि एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, ज्यादा मायूस भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं करना चाहेगी। बेशक उनको मुख्यमंत्री के तौर पर ना चुना गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिनका जैसे उनका अनुभव है और पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं बहुत सालों से, तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कृष्ण पंवार की बात करें तो कृष्ण पंवार का नाम भी जो है वो आगे चल रहा है। तो ऐसे कई चेहरे हैं, महिपाल डांडा जो तीसरी बार जीत कर आए हैं, तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनके नाम पर फिलहाल अटकलें जो हैं वो चल रही हैं कि ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यानी एक बहुत बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश रहेगी नायब सिंह सैनी की, कि महिलाओं की भी शिरकत हो जाए और हर जाति से लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा। बिल्कुल जातिगत समीकरण भी बिठाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही क्षेत्र का भी देखा जाएगा कि जो क्षेत्र है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाए कि हर हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार में मंत्री के रूप में मिल सके। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलविंदर, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।